और उस टाइम सक्सेसफुल। चलिए दोस्तों, आज रीट का पेपर हुआ। जो फर्स्ट लेवल का पेपर था, मतलब जो प्रथम पारी का पेपर था, मतलब सेकंड लेवल का पेपर जो है, वह पेपर इतना जो अनुमानित था वह पेपर उस तरीके से नहीं पूछा गया। मेन चीज़ क्या थी इसके अंदर, जो आपके साइको जो पूछनी चाहिए थी, मतलब जितनी जो बच्चे ने तैयारी की है उस हिसाब से नहीं पूछी गई है ना। साइको को उतना वेटेज नहीं दिया गया, नॉर्मली प्रश्न पूछे गए थे। ये पेपर मिला है तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। चलिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं स्पीड चलूँगा क्योंकि सारे इसके अंदर टॉपिक में क्लियर करूँगा ना। चलिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद रेविन प्रोग्रेस मैट्रिक का प्रयोग होता है, तो यह जो सही उत्तर है इसका अधिगम इसका सही उत्तर है। बी ऑप्शन इसका सही है ना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं या वयस्कों तथा और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से? तो अनुकरण से सीखते हैं, ए ऑप्शन इसका सही है ना, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, स्पीयरमैन, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार जो निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, वो परिस्थितियों का आपको क्रम बताना है। तो इसका जो परिस्थितियों का क्रम है, अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा और पुनरुत्पादन, डी ऑप्शन इसका सही है ना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार चेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये तकनीक जो है वह इसकी सही है ना, समाज मिति तकनीकी इसकी सही है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि पूछा है कि ADHD का अर्थ क्या होता है? तो वाचिका कठिनाई वाले बालकों के लिए यह प्रयुक्त किया जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है वह। चलिए, अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में संशोधन, कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया था। अगला प्रश्न है, NCF 2005 से पूछा है कि कला संस्कृति को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना यह उद्देश्य था, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है यह, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो व्यावसायिक रुचियाँ ये बुद्धि का घटक नहीं है, बाकी सारे बुद्धि के घटक हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है पूछा है। तो गेंद फेंकना यह मनोगत्यात्मक नहीं है ना। चलिए, बाकी सारी मनोगत्यात्मक हैं। अगला प्रश्न पूछा है इसने कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो ये केटल ने दी थी, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्यों की घंटों की जो संख्या है वह कितनी है? 45 है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्कीमा का, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग कर बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तो आत्म सात्मीकरण। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए ये 19 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है। अस्पष्ट उद्दीपक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो ये ए ऑप्शन सही है इसका। ए ऑप्शन इसका सही है कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चतुर्यंत्रपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया जाता है तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, यह इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि समस्या का समाधान नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने को प्रक्षेपीय विधि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रक्षेपीय विधि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? तो अभिसारी चिंतन ले जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110 और 25 होगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो यह जो है वह किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल अपराध का कारण माता पिता में अनुबंध रहना, ये बाल अपराध का कारण है ना। ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न कि बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किसे ध्यान में नहीं दिया गया? तो एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारण करना। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न, ये तो आपके साइको के प्रश्न थे। इसके बाद ये हिंदी जिनके भाषा 1 थी उनके लिए ये प्रश्न है। डॉक्टर चंद्रा अदम साहस की धनी थी। साहस जो शब्द है किस व्याकरणिक कोटि का है? तो गुणवाचक विशेषण है। डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, यह समुच्चय बोधक का है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न त्रुटिपूर्ण बताना है, तो इसका त्रुटिपूर्ण यह हो जाएगा कि वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यह त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न पूछा था 34वां कि यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था, जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ा कर उड़ गई। वाक्यांशों में पर शब्दों के अर्थों का सही क्रम क्या होगा? तो ऊपर, किंतु और पंख इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है प्रकृति ने ग्रेफाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। अब देखना ये रेखांकित जो शब्द हैं उनको आपको भाषाई रूप में बताना है। तो ग्रेफाइट जो है वो विदेशी है, संगमरमर देशज है, नवाजा भी देशज है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो विविध भाषाओं का ज्ञान कराने रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति अनुदेशक विधि का सिद्धांत सम्मिलित है समूह गीत का सिद्धांत। ठीक है, स्वर वाचन का भेद नहीं है,
तो स्वर वाचन का भेद जो है वह नहीं है, तो गहन वाचन ये स्वर वाचन का भेद नहीं है ना। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो आत्मनिष्ठता ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो मिलान जो प्रश्न है वह वस्तुनिष्ठ का है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको गद्यांश दे रखा था और 45 तक 41 से 45 तक के उत्तर देने थे। प्रश्न पूछा है कि हमें स्वराज मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है, तो सामान्य भूतकाल है इसके अंदर। अगला प्रश्न पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पुल्लिंग स्वप्न पुल्लिंग हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परिणीत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो परिणीत का रूपांतरित होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन मनोवृत्तियाँ या मनोवृत्तियों हो जाता है ना। चलिए मनोवृत्तियाँ इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दूषित का अर्थ होता है, दूषित मतलब दोष युक्त, उसे दूषित कहते हैं ना। चलिए ये 45 तक हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सीखने के पक्ष में है, तो ये मोंटेसरी है, डी ऑप्शन इसका सही है। मौन पठन का लाभ एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों में शुद्ध उच्चारण करना, ये मौन पठन का है ना। अगला है बुलेटिन बोर्ड है, दृश्य सामग्री है ये। CCE व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है, उपकरणों की व्यापकता ये नहीं है ना। वर्तनी विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, तो माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। वाक्य के कितने अंग होते, 3 अंग होते। चलिए आगे देखिएगा, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय लोकोक्ति कौन सी है, 9 कनौजिया 13 चूल्हे। घास काटना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस वाक्य का है, तो इस संयुक्त वाक्य है ना, क्योंकि लगा है इसके अंदर, इसलिए यह जो है वह किसका हो जाएगा, क्योंकि इसका हो जाएगा ना। चलिए अगला देखिएगा, शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, विधान वाचक वाक्य है यह। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अबला होता है पर्यायवाची है ना। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग, अति धन आचार अत्याचार होता है। भाववाचक संज्ञा है, दया जो है वो भाववाचक है ना, दया भाववाचक हो जाएगी। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, फुर्तीला इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ, बाकी किसी के अंदर प्रत्यय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा, मन के द्वारा विकार मनोविकार होता है। तो ये आपके हिंदी के प्रश्न हैं। इसके बाद संस्कृत के प्रश्न जो जिनके भाषा वन थी उनका प्रश्न है ये सारे। देखिए, मैं कलम से लिखूँगा, अहम कलमेन पत्रम लिखश्यामि, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नृप दरिद्राय दानम ददाति, नृपेण दरिद्राय दानम दीयते, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाक्यमिद संशोधयत कवि भी कालिदास श्रेष्ठ, तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक स्थान की पूर्ति करनी है और इसमें ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आत्मनः प्रतिकूलानानि, ये वाला सही हो जाएगा ना। चलिए, प्राचीनतम पाठशाला विदो कोयम विधि सन्निहित नास्ति, तो प्रत्यक्ष विधि इसका सही ऑप्शन है, प्रत्यक्ष विधि। प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानम भवते, तो मौखिक कार्य होता है, ठीक है ना, मौखिक कार्य होता है प्रधानतया। व्याकरण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिक उपयुक्तमस्ति, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतमो विधि वर्ते, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका सही है। सीताराम भट्ट पर्वणिकर महोदय से महाकाव्य वर्तते, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
चंद्रमहीपति उपन्यास किसने लिखा? तो प्रभाकर शास्त्री ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कच्छ वंश महाकाव्य किसने लिखा? तो कृष्ण राम भट्ट ने लिखा था। कविता रचना कार्य हेतु कब मीरा पुरस्कार पुरस्कृत है? तो मधुसूदन ओझा पुरस्कृत हुए थे ना। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जना विदेशी पर्यटका च आगच्छन्ति, इसमें लंग लकार आपको बताना, तो आगच्छन्तु हो जाएगा है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद में जो अश्वानाम जो है उसके जगह अस्मिन वाक्य क्या आएगा? तो किम आएगा ना, ये डेस्टिनेस में किम आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है? इस शब्द में प्रत्यय पूछा है तो तम प्रत्यय है। आत्मन के अंदर विभक्ति कौन सी ये पूछी थी? तो चतुर्थी विभक्ति है। देशी जो पद है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो विदेशी हो जाएगा। चलिए देशी का विदेशी हो जाएगा। प्रदीयन्ते उसके अंदर लकार आपको बताना है, तो कौन सा लकार है? तो लोट लकार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जगत के अंदर कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति। अगला है कि इस वाक्य के अंदर विशेषण पद कौन सा है? तो विचित्रा जो है वो विशेषण पद है। चलिए अगला है, कार्यहानि में कौन सा समास है? कार्यहानि, कार्य की हानि तत्पुरुष समास है ना, कार्य की हानि या कार्य में हानि। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राप्ति में उपसर्ग कौन सा है? प्र उपसर्ग है। गति में कौन सा प्रत्यय है? ती प्रत्यय है। इसके बाद अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में ये जो वाक्य है इस वाक्य के अंदर अवयव पद कौन सा है? तो एव जो है वो अवयव पद है। अगला है कि भंडारकर विधेय अपर नाम किम? तो व्याकरण अनुवाद विधि इसका सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक कया परीक्षा उच्चारण शब्द भंडार अभिव्यक्ति च परीक्षा कराती, तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, मौखिक परीक्षा। ठीक है। भाषाधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभा भवति? तो इसका पादाभ्या कर्णाभ्या च। शिक्षण केंद्र बिंदुरस्ति, तो श्याम पट्ट है ना। भाषाया विचार व्यक्ति भवति, तो भाषेण दर्शने च। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि इस गद्य के अंदर शुद्ध उच्चारण वाचनस्य कार्य कस्मिन् सिद्धांत भवति? तो मौखिक कार्य सिद्धांते भवति। चलिए ये तो फर्स्ट लेवल वालों के हो गया। अब जिनके भाषा हिंदी भाषा थी, भाषा सेकंड थी, उनके लिए ये प्रश्न है। देखिए, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन का शब्द बच्चों का उद्यान होता है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक जो है वह निबंध है ना, निबंध इसका सही हो जाएगा। चलिए सॉरी वाद विवाद हो जाएगा इसका, है ना, बी ऑप्शन सही है। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो परिवार है ना, परिवार, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में वाचन में शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो यह होता है, सी ऑप्शन इसका सही है, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। अगला प्रश्न है कि निदान जो है उसका महत्व नगण्य है यदि? ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भाषीय कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो इसके अंदर उपयुक्त नहीं है कौन सा? सुनना, सुनना नहीं देखना है ना, देखना इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो हेनरी कोल्डन कुक को जाता है। चलिए यहाँ से आपके वापस ये शुरू होते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ आपादान कारक है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुगमा प्रणाली कहा जाता है? तो इसका मुझे ध्यान नहीं है, आप कमेंट में मुझे बता देना, है ना। चलिए
अगला प्रश्न पूछा, उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव। तो स्वातंत्र्य प्रेम इसका उपयुक्त भाव है। कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मेदा से, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। अगला पूछा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है? तो सोने की जंजीरों को कहा गया ना। निम्न से तद्भव कौन सा है? तो पंछी जो है वो तद्भव है। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है। तो इसका मुझे नहीं ध्यान है, बता देना है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रव्य उपकरण कौन सा है? तो ग्रामोफोन श्रव्य उपकरण है ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित मिलान पद है ना। इसके बाद है, विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी? सतत एवं व्यापक पद्धति सही है। असंगत आपको बताना है और ये वही असंगत है ना। चलिए अगला प्रश्न, वाह में जो वाक्य में दृष्टि से प्रयुक्त विस्मयादि बोधक, ये वाह यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है ना विस्मयादि बोधक। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो एक से अधिक दोष होना इसका सही हो जाएगा। अगला है, पुलिस ने चोर को दंड दिया। तो कर्ता और कर्म जो ने है वह कर्ता और इधर को है तो कर्म। चले, धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि शब्द का है? क्रिया विशेषण का है ना। धीरे धीरे क्रिया विशेषण का है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, ममता स्त्रीलिंग है। संहारक का संधिविचक समदन हारक हो जाएगा। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाए, उपयोगिता है ना। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद संज्ञा है ना। संज्ञा, ये बाढ़ जो है वो संज्ञा है। दुर्वह का समानार्थी क्या हो जाएगा? दिशाहीन हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद आपके संस्कृत जो भाषा 2 वाले हैं, संस्कृत जिनके थी वह है एकैकस्य प्रश्न पदेन वर्णेन, और इसके अंदर जो सही है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाएगा। ठीक है ना। ध्वनिनी सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्यम, तो ये श्रवण कौशल्य है ना। अल्प मूल्य नेव सुलभ दृश्य साधनम किम अस्ति, तो ए ऑप्शन इसका सही है, ध्वनि मुद्रण यंत्र। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात् स्थाने प्रयासते, जयपुर से इसको वो किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण सूत्रेषु छात्राणाम समक्ष उदाहरण, तो इसका जो सही हो जाएगा वो आगम और निगम प्रति हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, श्रवण भाषण पठन कौशल मूल्यांकन कया परीक्षा या कर्तु शक्यते, तो निदानात्मक है ना। देवदत्त यज्ञ दत्त का 100 रुपये का ऋणी है, इसको संस्कृत में देवदत्त यज्ञ दत्ताया शतम धारयति। चलिए अगला प्रश्न है, बालक पुस्तकम पठति, तो बालक पुस्तकम पठत्यते है ना। सज्जन आसने अधितिष्ठति, इसका सही क्या हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न है, दंडन, ये दंडीन पद लालित्य मागे संडेश गुणा, तो त्रय हो जाएगा। र कारकस्य उच्चारण स्थान विधित्य, तो कंठ है ना। अगला प्रश्न है, अहम प्रातः 4:15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो पादोन चतुर्वादे कहते हैं ना। मनु ते में कौन सा धातु है? तो मन धातु है ना। इसके बाद माहेश्वर सूत्र से पूछा है कि इसके अंदर स्वर्ण कितने होते हैं? तो इसके अंदर स्वर्ण जो हैं वह स्वर जो हैं वह कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सूत्र विधो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आंग्ल माध्यमेन इति कस्य विधे गुण अस्ति, तो प्रश्नोत्तर विधि है ना। अगला प्रश्न है, पूरा प्रश्न आप देख लीजिएगा और इसका सही उत्तर कोठारी महोदय इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसके अंदर अत्युत्मा के अंदर कौन सी संधि है? तो अतिधन, ये य का अयादि संधि इसके अंदर। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? अण्यत प्रत्यय है। श्लोके अस्मिन
में कौन सा छंद है? तो वसंत तिल का छंद है ना। विहार वनम के अंदर समास कौन सा है? तो विहारस्य वनम। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मातृशक्ति में कौन सी विभक्ति चतुर्थी है? प्रभवती में लंग लकार को भविष्य रूप में बदलना है ना, तो अप्रभवत हो जाएगा। तदेव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। निर्मातुम के अंदर प्रत्यय कौन सा है? तो तुमुन प्रत्यय है। ग्रह लक्ष्मी में समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है। और समादरों में संधि विच्छेद तो सम धन आदर इसका सही हो जाएगा। चलिए, तो ये आपके ये भाषा और साइको ये मैंने करवाए हैं, सभी भाषा के और साइको के मैंने करवाए हैं, मनोविज्ञान के। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वह विज्ञान गणित के डाल दूंगा और उसके बाद सामाजिक के जीके के वाले प्रश्न डाल दूंगा। चलिए।